ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथों भागवत वाहिनी एवं श्री राम कथा रस वाहिनी के एक एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। भागवत वाहिनी अध्याय 38। हे गुरुवर, मैं श्री कृष्ण की उन बाल लीलाओं, क्रीड़ाओं और अद्भुत साहसिक कार्यों के बारे में सुनने को उत्सुक हूं, जो उन्होंने मथुरा कारागृह में जन्म लेने के पश्चात वृंदावन में आकर गौरक्षक गोपाल के रूप में ब्रिज में अपने सहचरों के साथ कुंजों, निकुंजों और बनों में 11 वर्षों तक रहते हुए किए थे। जब परीक्षित ने इस प्रकार प्रार्थना की तो सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे लिए यह कहां तक संभव है कि मैं गोपाल की उन दिव्य अवतार लीलाओं का वर्णन कर सकूं जो कल्पनातीत, अति मधुर, मनमोहक थीं। ब्रिज के वे ग्वाल बाल जिन्होंने उनके आनंद और रस का पान किया वास्तव में परम भाग्यशाली थे। प्रभु किसी की बाहरी बातों जैसे नाम, निवास, जाति, व्यवसाय तथा मन की प्रवृत्ति आदि पर कोई ध्यान नहीं देते थे। कोई अपने मन में कैसा भी भाव लेकर प्रभु के पास पहुंचता, वे उसका स्वागत करते, उसको अपनी ओर आकर्षित करते, उसकी इच्छाएं पूर्ण करते तथा उसके कष्ट हर लेते और उसे सुखी कर देते। ऐसा था गोपाल का स्वभाव। श्री कृष्ण को जब से उनके पिता वसुदेव नंद जी के घर छोड़कर गए, तब से नंद जी के घर में आनंद बरसने लगा था। बाल कृष्ण की ऐसी महती शक्ति थी कि वह स्थान सदा जय जयकार से गुंजित रहता। श्री कृष्ण ज्यों ज्यों बड़े होते गए और अधिक आकर्षक और मोहक होते गए। वे मां की अत्यंत प्रिय दिव्य निधि के रूप में बढ़ने लगे। कभी मां की गोद में खेलते तो कभी घुटनों के बल सरकते हुए देहरी लांग जाते। कभी माता, कभी पिता की उंगली पकड़कर ठुमुक ठुमुक कर पग धरते, साहस के साथ कुछ पग चलते। यद्यपि माता पिता उनको दूसरों की दृष्टि से छिपाने के लिए अपनी ओर से बड़े प्रयत्नशील रहते, ताकि कंस द्वारा बिना नागा नित्य भेजे जाने वाले मृत्यु दूतों की नजर उन पर न पड़ जाए। तथापि श्री कृष्ण स्वयं किसी न किसी प्रकार उनसे मिलने का योग निकाल लेते। वे आगे बढ़कर स्वयं अपना परिचय देते। संपूर्ण जगत के रक्षक और परिपालक गोपाल को भला कौन छिपा कर रख सकता था, और ले भी जाता तो कहां ले जा सकता था। परीक्षित, ये सब उनकी दैवी क्रीड़ाएं थीं। इस प्रकार जैसे जैसे बड़े होते गए, वे ग्वाल बालकों को उनके घरों से निकालते और उनके साथ पवित्र यमुना के किनारे बालू के मैदानों में खेलते कूदते। उनके माता पिता उन्हें रोकने का काफी प्रयत्न करते, परंतु कौन सुनता था उनकी। अपने साथियों की तरह
गोपाल भी उनके साथ गाय चराने जाते। वास्तव में वे नेत्र नेत्र कहलाने योग्य हैं। उनका नेत्र होना सार्थक है जिन्होंने वह चित्ताकर्षक और मनमोहक दृश्य देखने का सौभाग्य पाया। वह तो दृश्यों का दृश्य था। कृष्ण निर्मल धवल स्निग्ध और प्रसन्न गायों और बछड़ों के समूह के बीच। हे राजन, आप स्वयं उस दृश्य की कल्पना तो कीजिए। बिल्कुल श्वेत गायों और बछड़ों के झुंड के बीच श्याम वर्ण गोपाल, सब उनकी ओर आकर्षित, उनसे तनिक भी दूर होने का नाम नहीं, चारों ओर से उन्हें घेरे रहती। और ऐसा ही हाल था श्री कृष्ण का। वे उन्हें अपने भाई बहनों और बालकों की तरह प्यार करते। श्री कृष्ण यदि उनकी पीठ तनिक सी भी स्पर्श कर देते तो गाय और बछड़े उनका प्यार पाने को लालायित हो उठते। अपने मुख उठाए गर्दन उनकी ओर करते, अपनी पूंछों को उठा लेते और अपनी जीभ बाहर निकालकर प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के मुख की ओर निहारते और उनके हाथ चाटने लगते। गोपाल भी बहुधा उनकी ग्रीवाओं को थपथपाते, उनका आलिंगन करते और अपनी आंखों को बंद कर अत्यंत प्रसन्नता और प्यार के साथ इधर उधर हिलाते डुलाते। इस प्रकार उनके दिव्य मुखमंडल पर मंद मुस्कान की आभा चमक उठती। बछड़े भी इस खेल में अपने नए उग रहे छोटे छोटे सींगों की नोकों से उनके कोमल शरीर में टक्कर लगाते। वे सदा यमुना के शीतल, रुचिर और मनोहर बालू तट पर निसंकोच भाव से पूर्ण स्वच्छंदता के साथ, फिर चाहे दिन हो या रात, अपने सखाओं, ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ खेलते और क्रीड़ाएं करते। उन सब के माता पिता घरों में प्रतीक्षा करते और जब पता लगाते और अंत में उन्हें बलपूर्वक लेवा लाने के लिए आदमी भेजे जाते तो वे बड़ी अनिच्छा के साथ लौटते। इस प्रकार घर और बाहर का दिन व्यतीत होने लगे और मनमोहन कृष्ण बड़े हो गए। यद्यपि उनके माता पिता यह नहीं चाहते थे तो भी श्री कृष्ण गाय और बछड़ों की देखभाल करते, उन्हें गौशाला से खोलकर गांव के जानवरों के साथ सामूहिक रूप से चराने ले जाते। अन्य ग्वाल बालों की तरह अपने कंधे पर एक छड़ी रखते थे और अपने सिर के चारों तरफ एक लंबा कपड़ा लपेट लेते थे। इस प्रकार उन सब के साथ जब आत्मविश्वास के साथ झूमते हुए चलते तो लगता कोई सिंह शावक अपने तेज और प्रताप के साथ चल रहा हो। वे अपने साथियों के साथ मस्ती से खेलते कूदते, बाएं कान पर हथेली रखकर ऊंचे स्वर और अलाप के साथ मधुर गान गाते, जैसे सुनकर घास चरने में मग्न गाय चरना बंद कर देती, स्तब्ध खड़ी होकर एक टक निहारती रहती। ऐसा आनंद आता था उन्हें श्री कृष्ण की रस भरी आवाज सुनकर। वे अपने कान खड़े कर लेती, आंखों को आधा बंद किए हुए खड़ी रहती और ऐसी आनंद मग्न हो जाती मानो ध्यान की गहराई में डूब गई हो। अपनी मां का दूध पीने के लिए प्रयत्नशील बछड़े भी अपनी क्षुधा और दूध की मिठास को भूलकर श्री कृष्ण के दैवी संगीत का रसपान करने के लिए अवाक खड़े रह जाते। जिन्होंने भी ऐसे दृश्य देखे वे आनंद विभोर हो रोमांचित हो जाते। हे राजन, मैं यह सब बता सकने में असमर्थ हूं कि गोपाल ने कितनी और क्या क्या और कैसी कैसी लीलाएं की। उनकी सारी ही लीलाएं बड़ी अद्भुत, आकर्षक और उत्साहवर्धक थीं। सभी आनंद से परिपूर्ण, आनंददायक होती। कभी कभी वे अपने साथियों को चुनौती देते कि क्या कोई उनकी तरह कर सकता है, और अपने हाथ से छड़ी को चारों ओर इतनी तेजी से घुमाते कि आंखों को कोई छड़ी ही नहीं दिखाई देती। इस प्रकार मित्र उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते और प्रार्थना करते कि उनको भी बताएं कि छड़ी को इस प्रकार कैसे घुमाया जाता है। संपूर्ण जगत को उसके समस्त विस्तार के साथ जो इतनी तेजी से चारों ओर घुमाता है, उसके लिए एक छड़ी को इस प्रकार घुमाना कौन बड़ी बात है। किसी प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करने से कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखा सकता। बेचारे वे ग्वाल बाले
अपने सखा कृष्ण के पीछे पीछे इस रहस्य को कहां समझते। कई बार वे पेड़ों पर चोर पकड़ खेल खेलते। जब उनको पकड़ने के लिए उनके साथी उनका पीछा करते तो श्री कृष्ण पेड़ की सबसे ऊंची उस फुनगी पर जा टंगते, जो इतनी पतली और कमजोर होती कि गिलहरी तक के उस पर चढ़ते ही वह झूल जाती। फिर भला उन्हें वहां पहुंचकर कौन पकड़ सकता था। हाँ, सच तो है, कोई एक हो या सब मिलकर भी ज्यों तो भला उन्हें कैसे पकड़ सकते। केवल निर्मल मन, शुद्ध हृदय की ही पकड़ में वे आते हैं। गोपाल कुंजों और वनों में अपने साथियों के साथ खेलते, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ अनेक हास परिहास करते, उनके साथ गलबहियां डाल घूमते फिरते, परंतु कभी तत्काल एक ही क्षण में अदृश्य हो जाते। इसी बीच बड़ी कुशलता पूर्वक अपना रूप बदलकर अपने साथियों के सन्मुख इस प्रकार आते कि सब लोग उनको एक अपरिचित व्यक्ति समझने लगते। भयभीत से हुए बात करना भी उचित नहीं समझते और उनसे बचकर निकल जाना चाहते। तभी श्री कृष्ण अट्टहास के साथ अपने सखाओं को अचंभित कर देते। अरे, यह तो मैं हूं, तुम लोग मुझको नहीं पहचान सके। उनके सखा बड़े विस्मित हो जाते और कभी तो भयभीत भी। इस प्रकार सारा दिन व्यतीत हो जाता। गोधूली वेला में बिल्कुल निष्कपट, शांत और समत्व भाव से, मानो दिन भर में कुछ हुआ ही ना हो, अपने सखाओं के साथ गांव को लौटते। किसी दिन यदि माता दबाव डालती कि उनको घर पर ही रहना चाहिए और गायों के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए, उस दिन ग्वाले, गाय और बछड़े उदास हो जाते, दुख के साथ धीरे धीरे कुंजों की ओर जाते। वे पेड़ों के नीचे उदास और अकेले बिना खाने पीने की चिंता के बैठ जाते, परंतु उनकी आंखें आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के आने की बाट जोहती रहती। उनके अतिरिक्त कौन उनमें जीवन का संचार कर सकता था। कई बार उनका मामा दुष्ट कंस अपने दूतों और दैत्यों को कपट वेश में खिलौने और स्वादिष्ट मिठाई बेचने वालों के रूप में भेजता। बालक बालिकाएं उन फेरी वालों को चारों तरफ से घेर लेते और वे अपनी मनपसंद की चीजों की कीमत उनसे पूछते। पर छद्मवेशी दैत्य तो श्री कृष्ण की ताक में रहते कि कब वह उनकी पहुंच में आए और कब वे उन्हें पकड़ सकें। श्री कृष्ण अपनी दृष्टि खिलौनों और मिठाइयों पर नहीं डालते, शाम तक प्रतीक्षा करते और उसके पश्चात श्री कृष्ण उसके निकट पहुंचते और उस दुष्ट को लगता कि श्री कृष्ण उसके चंगुल में फंस गए हैं। लेकिन इसके पहले कि उसका कोई दांव सफल हो, श्री कृष्ण उस पर ऐसा प्रहार करते कि उसके प्राण पखेरु उड़ जाते और फिर श्री कृष्ण उसकी मृतक देह को बहुत दूर फेंक देते। ऐसी अद्भुत और साहसिक घटनाओं को देखकर गांव के लोग आश्चर्य और भय से कंपित और रोमांचित हो जाते। साथ ही उन्हें आनंद भी होता कि महान संकट से मुक्ति मिली। एक दिन की बात है, गांव में आमों से लदी हुई बहुत सी गाड़ियां आईं। कृष्ण को यह जानते देर नहीं लगी कि कंस के दूतों और दैत्यों का यह कोई दूसरा षड्यंत्र है। इसीलिए उन्होंने सारे फल तो ले लिए, लेकिन फल लाने वालों को मार दिया। श्री कृष्ण ने सोचा कि मामा कंस के द्वारा भेजे गए उन फलों को लेने से मना कर देना उपयुक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने फल लाने वालों में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा, सबको वहीं मृत्यु के घाट उतार दिया, जिससे कि कोई कंस को यह सूचना ना दे सके कि क्या घटित हुआ। कंस के द्वारा कलुषित उद्देश्य से भेजे जाने वालों का यही अंत होता था। हे राजन, जिस दिन से भगवान ने ब्रज प्रदेश में निवास प्रारंभ किया, वह क्षेत्र धन और कल्याण की देवी लक्ष्मी के भंडार के रूप में परिवर्तित हो गया था। ऐसा ज्ञात होता था मानो लक्ष्मी अति प्रसन्न होकर अपनी अनुग्रहपूर्ण सुंदर मुस्कान उस क्षेत्र के चारों ओर बिखेर रही हूं। वहां सहस्त्रों गायें थीं, दही, दूध
और मक्खन की कोई कमी नहीं थी। वास्तव में इन वस्तुओं की इतनी बहुतायत थी कि लोग यह नहीं जानते थे कि वे सब का कैसे उपयोग करें और जो कुछ बच जाए उसको किस प्रकार भविष्य के प्रयोग के लिए रखा जाए। गोपाल को गोधन बहुत प्रिय था, इसलिए इन बहुमूल्य पदार्थों को बेकार में फेंक देने का कोई भी विचार सहन नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि वह इन सब पदार्थों को स्वयं खाते और साथियों को खिलाने में परम संतोष प्राप्त करते थे। यह उनकी महती अनुकंपा थी जो उनके माखन चोर कहलाने का आधार बनी। यह देखकर कि श्री कृष्ण को इस प्रकार का नाम दिया जा रहा है, इंद्र ने संसार को यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करने का निश्चय किया कि भगवान ही वास्तव में पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए योजना के साथ एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि ब्रज के लोगों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया। इंद्र ने प्रतिशोध में अति घनघोर और प्रलयंकारी वर्षा की। तब श्री कृष्ण को समस्त ब्रजवासियों, ग्वाल बालों और उनके समस्त गोधन की उस प्रलयंकर वर्षा से रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर ऊपर उठाना पड़ा था और उसके नीचे सबने श्री कृष्ण की शरण में अपनी रक्षा पाई। यह सब उनके लिए एक खेल मात्र था। इससे इंद्र क्रोधित नहीं हुए और ना ही उन्होंने कोई प्रतिशोध या बदला लेने का विचार किया। श्री कृष्ण ने कभी लोगों को पूजा त्यागने की सलाह नहीं दी थी। ईश्वर को समझना साधारण जन समूह के लिए बहुत ही कठिन होता है। इसलिए ऐसे दैविक चमत्कारों के द्वारा उन्होंने लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया कि भगवान स्वयं उनके बीच में विद्यमान हैं। ऐसी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि बिना किसी कारण या उद्देश्य के कुछ भी घटित नहीं हो सकता। परीक्षित आह्लादित हो उठे। आहा, कैसी अद्भुत और मधुर है बालक गोपाल की लीलाएं और क्रीड़ाएं। जितना सुनते हैं उतनी ही लालसा और बढ़ती जाती है। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करिए कि यही सब कुछ सुनता रहूं और समस्त संताप के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। एक दिन मां ने भगवान को माखन नहीं दिया। भगवान ने मांगा, मां भूल गई। तो देखिए, भूल इसलिए गई कि दूध चूल्हे पर रखा है। भगवान बाबा साईं कृष्णा बाल रूप में हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि दूध उफन उफन कर धरती पर गिर रहा है। दूध क्यों उफन रहा है भाई? दूध भगवान बाबा के दर्शन करना चाहता है। दूध भगवान बाबा के दर्शन करना चाहता है, लेकिन दूध को भगवान से बहुत दूर रख दिया गया है। दूध सोच रहा है कि इनके चरणों तक पहुंच जाऊं। चरण कैसे हैं? मानस भज रे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। मानस भज रे
गुरुचरणं दुस्तर भव सागरतरणं गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सत गुरु जय जय सत्य साईनाथ सत गुरु जय जय। तो महाराज दूध भगवान का दर्शन करना चाहता है, दूध साईं कृष्णा के चरणों का स्पर्श करना चाहता है, लेकिन मैया ने दूध को बहुत दूर रख दिया है। अब दूध ने कहा मैं कैसे इनके चरणों तक जाऊं? तो पता है दूध उबल रहा है। दूध उबलते उबलते धरती पर गिर पड़ा और रिश्ते 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 दूध भगवान के चरणों तक पहुंचा। दूध को भगवान का चरण स्पर्श हो गया, दूध तो धन्य हो गया, दूध तो कृतार्थ हो गया। अब जब मां ने भगवान की बात नहीं सुनी तो भगवान ने मैया की जो सबसे पुरानी मटकी थी ना, सबसे पुरानी मटकी कौन सी मटकी? जो मैया की सास ने दी थी शादी के समय, उसी मटकी को फोड़ दिया। और जब भगवान ने उस मटकी को फोड़ा तो अब तो मां यशोदा भगवान के पीछे दौड़ रही है। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया 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 रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, आओ न संवरिया रे, आओ न कन्हैया रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, आजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे, आओ न कन्हैया रे। साईं सांवरिया रे, आओ न कन्हैया रे, साईं सांवरिया रे, आओ न कन्हैया रे, साईं सांवरिया रे, आओ न कन्हैया रे, साईं सांवरिया रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे। आँख में तेरे सूरज मामा, कान में तेरे चंदा मामा। आँख में तेरे सूरज मामा, कान में तेरे चंदा मामा। उग आए चंदा, उग आए चंदा, उग आए चंदा, उग आए चंदा। घिर आए चंदा, उग आए चंदा, घिर आए चंदा, उग आए चंदा। न
नाचो न सवरिया रे, आओ न कन्हैया रे, नाचो न सवरिया रे, आओ न सवरिया रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे। राधिका पुकारे, राधिका पुकारे, बाजे न बसुरिया रे, आओ न कन्हैया रे। तो मां जैसे ही भगवान ने मटकी फोड़ी, मां कन्हैया के पीछे दौड़ रही है और साईं कृष्णा मां के आगे आगे दौड़ रहे हैं। ओहो, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि मां के गजरे से फूल गिरते जा रहे हैं और मां के चेहरे पर पसीने की बूंदें स्निग्ध हो रही हैं। और पता है, जिनको कोई नहीं पकड़ सकता उनको मां पकड़ना चाहती है। ओहो, प्रणाम है ममता की इस डोर को। जिनको पूरा ब्रह्मांड नहीं पकड़ सकता उनको मां पकड़ने दौड़ रही है। और प्रीत की रीत तो देखिए, प्रेम का पंथ तो देखिए कि वो पकड़ाई में नहीं आ रहे हैं और मां पीछे पीछे दौड़ रही है। रुक जा साईं सावरिया, रुक। वो भगवान को पता है अगर आज पकड़ लिया तो बहुत डांटेगी, बहुत डांटेगी, इसलिए भगवान रुकते नहीं है। भगवान दौड़े चले जा रहे हैं, मां पीछे दौड़ रही है, एक और ब्रह्मांड नायक आगे दौड़ रहे हैं और जननी पीछे दौड़ रही है। इस मातृत्व की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? इस धन्य भाव का वर्णन कौन कर सकता है? इस अहोभाव का वर्णन कौन कर सकता है? इस कृपा का वर्णन कौन कर सकता है? और मां जब पीछे दौड़ रही है, भगवान आगे दौड़ रहे हैं, और भगवान को जब लगा कि मां दौड़ते 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 मां यशोदा के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ रही हैं, मां अब थक गई है, तो मां की आंखों में आंसू आ गए। दौड़ते दौड़ते देखो कितना परेशान कर रहा है। तो भगवान साईं कृष्णा एक लीला करते हैं, मां को आनंद देने के लिए भगवान एक लीला करते हैं कि भगवान रुक जाते हैं और मां भगवान को पकड़ लेती है। जैसे ही मां भगवान को पकड़ती है, भगवान पकड़ाई में आ जाते हैं, तो मां तो पहले डांटती है, मटकी क्यों फोड़ी? मेरी सास के जमाने की मटकी थी, तूने फोड़ डाली। भगवान ने कहा, मैं तो जितनी भी मटकियां हैं सब मटकियों को फोड़ने आया हूं ना, जो मैं और मेरे की मटकी है मैं उसे फोड़ने आया हूं मां। अहमता और ममता की जो मटकी है मैं उसे फोड़ने आया हूं, अहंकार की जो मटकी है मैं उसे फोड़ने आया हूं। भगवान मटकी ही तो फोड़ने आए हैं। भगवान मटकी ही फोड़ने आए हैं। और बाबा से यही प्रार्थना करें कि स्वामी, ये जो जन्म जन्म की मटकी हमने अपने सर पर रखी हुई है, हे नाथ दयालु साईनाथ, आपके अलावा इसको कोई नहीं फोड़ सकता। आप में ही इतनी शक्ति है कि अनेक जन्मों के संस्कारों की मटकी आप जो हमने अपने ऊपर रखी हुई है, इसको हे साईं कृष्णा आइए और आकर इस मटकी को फोड़िए। अब मां भगवान को ले जा रही है बांधने। जिनके बंधन ते जग बंधे, देखो प्रेम की डोर। जिनके बंधन से जग बंधे,
देखो प्रेम की डोर, जो पूरे संसार को नियमों से मानते हैं, पूरे संसार को जो अपने ही नियमों से बांधते हैं, वे भगवान प्रेम की डोरी से बन गए हैं। वे भगवान जो पूरे ब्रह्मांड को बांधते हैं, वे भगवान प्रेम की डोरी से बन गए हैं। अब डोरी से भी बंध नहीं रहे हैं। भगवान की दो शक्तियां हैं ना, दो शक्तियों में संघर्ष हो रहा है। एक है भगवान बाबा की ऐश्वर्य शक्ति, वो कहती है मैं बंधने नहीं दूंगी। तुम मेरे नारायण को कैसे बांधोगी? ऐश्वर्य शक्ति जो भगवान बाबा की है, वो कह रही है मैं नहीं बंधने दूंगी। लेकिन मां ईश्वरम्मा की वात्सल्य शक्ति कह रही है कि मैं बांध कर रहूंगी। भगवान के ऐश्वर्य में और ममत्व में संघर्ष हो रहा है। एक ममता का संघर्ष है और दूसरा ऐश्वर्य का संघर्ष है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं बंधने नहीं दूंगी, और मातृत्व शक्ति कहती है कि नहीं, मैं बांध कर रहूंगी। स्वयं हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक असीत। देवता आसमान से देख रहे हैं, आकाश से देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। जगत पिता, जगत पति, जगत के स्वामी आज बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर देखिए ऐश्वर्य शक्ति पर मातृत्व शक्ति जीत जाती है। मां यशोदा जो रस्सी लाई है ना, वो हमेशा एक हथेली के बराबर कम रह जाती है। फिर रस्सी लेकर आती है, फिर भगवान को बांधती है, फिर वो एक हथेली के बराबर फिर कम हो जाती है। माँ बेचारी बड़ी परेशान। अंत में जब माँ के नेत्र सजल हो जाते हैं, अंत में जब माँ के आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं, तो करुणा निदान भगवान करुणा से भर जाते हैं और भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति को कहते हैं रुको, और भगवान अपनी मातृत्व शक्ति की विजय के लिए माँ भगवान को उखल से बांध देती है। जो पूरे ब्रह्मांड को बांधते हैं उनको माँ यशोदा प्रेम की डोरी में उखल से बांध देती है, और धन्य है भगवान को, वो भी बंधे बंधे आनंदित हो रहे हैं। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया हृदय, मन तो महंत हो गया। अब भगवान बंधे तो भगवान के हर कार्य का एक दैवीय प्रयोजन होता है। ईश्वर क्रिया, ईश्वर लीला करता है, जीव क्रिया करता है। जीव की जो क्रिया है वो उद्देश्यहीन है, उसके पीछे उसका अपना व्यक्तिगत अहंकार है, लेकिन ईश्वर की लीला के पीछे कोई विराट उद्देश्य छुपा है। जीव का उद्देश्य शिव है और शिव का उद्देश्य विश्व संचालन है। भगवान उखल से बन गए हैं। उखल से बंधे हुए भगवान क्या करें? तो भगवान उखल को घसीटते घसीटते यमलार्जुन के वृक्षों के बीच में ले गए। ये यमलार्जुन के जो वृक्ष हैं, ये दोनों कुबेर पुत्र हैं, जो अश्लील ढंग से स्नान कर रहे थे। नारद जी उधर से निकले। नारद जी ने जब इन दोनों को देखा तो इन्हें श्राप दे दिया था कि जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। मानव यदि मानवता भूल जाए, सामाजिक व्यवहार को तो अवतार भी स्वीकार करता है, सामाजिक मर्यादाओं को तो भगवान भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि व्यवस्था के संचालक तो वही है ना। ये दोनों कुबेर पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव, और ये दोनों ने व्यवस्था के विरुद्ध स्नान किया। देवर्षि नारद वहां से निकल रहे थे। नारद जी ने देखा ये अच्छी बात नहीं है। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ दोनों वृक्ष हो जाओ। दोनों ने प्रार्थना की, महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो कहा भगवान बाबा स्वयं द्वापर युग में अवतार लेंगे, और द्वापर में जब भगवान आएंगे तो तुम दोनों का भगवान, तुम दोनों यमलार्जुन के वृक्ष बनोगे और भगवान तुम्हारा उखल के द्वारा उद्धार करेंगे। वो उखल दोनों वृक्षों के बीच में पहुंचा
और भगवान ने जरा सा खींचा कि दोनों उखल से दोनों वृक्ष गिर पड़े और दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। कुबेर पुत्र अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गए। दोनों ने हाथ जोड़े और भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने, श्रवणो कथाया। हे प्रभु, निरंतर मेरी वाणी आपका गान करती रहे, निरंतर मेरे कान आपकी कथा को सुनते रहें, निरंतर मेरे हाथ आपके समक्ष झुके रहें। हे नाथ, हम तो अनेक जन्मों से वृक्ष बने पड़े थे, लेकिन हे दीनबंधु, आपने फिर हमें वृक्ष से देवता बना दिया। आपने कैसी करुणा की नाथ। भगवान ने कहा, दोनों को आशीर्वाद दिया भगवान ने, और दोनों को कहा कि सुनो, मैंने तुम्हें देवता बनाया था देवता बनने के लिए, लेकिन तुम देवता बनने के बाद भी असुरों जैसा कार्य कर रहे थे। जाओ। भगवान ने अपना अभय हस्त उन दोनों को प्रदान किया, और कुबेर पुत्रों का भगवान बाबा ने द्वापर में उद्धार किया। उसके बाद भगवान अब छोटे छोटे बछड़े चराने के लिए मां से आज्ञा लेकर वन में जा रहे हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान बाबा। पूज्य सुखदेव जी महाराज के शब्दों में ही सुनिए कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजंतीं चमालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुरया पूरयन गोपवृन्देर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, सर पर मोर मुकुट है, घुंघराले बाल हैं, गले में वैजंती है। ओहो, कि कानन कुंडल मोर पखा, सिर कंठ पे माल विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कानी, तरंग महा छवि छा जाती है, रस खान लगे तन पीत पटा, सत दामिनी की द्युति ला जाती है, वह बांसुरी की द्युति कान परे, कुल कान ही हो तजी भाजती है। अधरों पर बांसुरी है, हृदय में कौस्तुभ मणि है, गले में वैजंती माला है। और बांसुरी से गोपिकाओं ने पूछा कि री बंसुरी, आग लगे न बासिन ते, जिन बासिन ते प्रगटी बंसुरी। गोपियों को ईर्ष्या होती है कि भगवान बाबा के अधरों से हमेशा यही लगी रहती है, छोड़ती नहीं। सांझ बजे आधी रात बजे, नित रोज बजे ये बंसुरी, या ब्रिज को बसवो हमने छोड़ो, प्रीत लगे देखो ये बंसुरी, ब्रिज में बैरिन कोई नहीं, या ब्रिज में बैरन है बंसुरी। गोपियां कह रही हैं, ये बांस जल क्यों नहीं जाते जिन बांसों से भगवान की ये बांसुरी बनी है। ये बांसुरी हमेशा साईं कृष्णा के अधरों से ही लगी रहती है। गोपियों ने व्यवस्थित बातचीत की और कहा, इस बांसुरी से बात करेंगे कि भाई तू हमेशा स्वामी के अधरों पे रहती है, भगवान के अधरों पे रहती है, हमें तो अवसर ही नहीं मिलता। तो सब गोपियां जब बांसुरी से ये कहती हैं कि बांसुरी तू हमेशा इनके अधरों पर क्यों सजी रहती है, हमेशा अधरों पर
लगी रहती है। तो बांसुरी ने कहा कि मैंने अपने आप को खोखला कर दिया है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। भगवान मेरे अंदर जो स्वर बजाते हैं बस वही बजता है। जिस व्यक्ति के अंदर भी अपना कुछ नहीं है, जो बांसुरी की तरह खोखला हो गया है, उस हर व्यक्ति की बांसुरी को भगवान स्वयं बजाते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। हिमालय के सामने विंध्याचल नामक पवित्र पर्वत श्रेणियां हैं। उनके मध्य का क्षेत्र सभी प्रकार के यज्ञों हेतु पवित्र स्थल है तथा उसी स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण में निपुण याज्ञिक वहां एकत्रित हुए और शुद्ध मंत्रोच्चारणों से वहां के पर्वत गूंज उठे। सहस्त्रों नागरिक उस अलौकिक अनुष्ठान को महान हर्षपूर्वक देख रहे थे। उसी समय अति सुंदर रूप से अलंकृत अश्व भीतर लाया गया और उसकी पूजा की गई। फिर उसे छोड़ दिया गया। उस घोड़े के स्वतंत्र विचरण में बाधा डालने वाले व्यक्ति का सामना करने तथा उसे पराजित करने के लिए यह उस समय राजा का संकेत देता है जो अपने राजा सगर के राज्य से मुक्त होने का विचार करे। अंशुमंत ने अपनी संपूर्ण सशस्त्र सेना सहित अश्व का अनुगमन किया। संपूर्ण देश की निर्बाध परिक्रमा लगाने के बाद अश्व को वापस ले आया गया। जब परंपरावादी वैदिक ढंग से बलिदान का ठीक समय आ गया और लोग पशु को लेने गए तो उन्हें अश्व कहीं नहीं मिला। वेदों में यह वर्णित है कि शुभ मुहूर्त पर बलि दिया जाने वाला पशु यदि ना मिले तो यह यज्ञ के आयोजकों के लिए अशुभ होता है। अतः सगर का व्याकुल होना स्वाभाविक था। उन्होंने अश्व को खोजकर बलिवेदी पर लाने के लिए अपनी दूसरी रानी के सैकड़ों पुत्रों को सशस्त्र भेजा। उन्होंने देवताओं और दानवों की सहायता से सब स्थानों पर अश्व की खोज की और उन्होंने पृथ्वी को भी खोद डाला कि कहीं इसके बंदीकर्ताओं ने उसे वहां न छिपा रखा हो। लेकिन उन्हें वापस आकर अपनी असफलता की सूचना देनी पड़ी। इस पर सगर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, यदि तुम आकर मुझे अपनी अक्षमता बताते हो तो इन असंख्य संतानों का क्या लाभ? तुम अपयश से काले मुंह लेकर मेरे सामने क्यों खड़े हो? चले जाओ। जब तक अश्व नहीं मिलता तब तक मेरे पास मत आना। इन क्रुद्ध शब्दों की प्रतिक्रिया स्वरूप सभी राजकुमार कोना कोना छान डालने के संकल्प सहित विश्व में चल दिए। पर्वतों, पहाड़ों, झरनों, नदियों, गुफाओं, नगर और गांव, जंगल आदि छान डाले और चप्पे चप्पे पर खोज की। इस प्रकार बढ़ते हुए उन्हें मार्ग में ध्यान मग्न एक तपस्वी दिखाई दिया। उसके पास ही यज्ञ का अश्व चल रहा था। अश्व को देखकर उन्हें बहुत हर्ष हुआ, लेकिन तपस्वी को देखकर अत्यधिक क्रोध आया। उनमें हर्ष और क्रोध के द्वंद्व उठ रहे थे।
इसके परिणाम स्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट हो गई और हृदय जड़वत हो गए। वे मुनि के कानों में चिल्लाकर बोले, हे दुष्ट, तू ही हमारे यज्ञ के अश्व को चुरा कर यहां लाया है और अपने पिछले मैदान में उसे छिपा कर रखा है। कपिल मुनि ने धीरे से नेत्र खोलकर चारों ओर देखा। सगर के पुत्र उन्हें घेर कर खड़े थे और उन पर अपशब्दों की बौछार कर रहे थे। कुछ तो उन्हें मारने को उद्यत थे। कपिल मुनि ने देखा कि उन उद्दंडियों का सामना करने के लिए शब्द या तर्क व्यर्थ हैं। अतः उन्होंने भिन्न ढंग अपनाया। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से ही उन सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। जब पुत्र बहुत दिनों तक वापस नहीं आए तो सगर बहुत व्याकुल हुए। वह अधूरे यज्ञ को समाप्त कैसे कर सकते थे? वह उसे जारी रखकर पूरा कैसे कर सकते थे? उनकी मनस्थिति को देखकर उनके पौत्र अंशुमंत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर अश्व तथा अपने चाचाओं को खोजने तथा उनका समाचार लाने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। सगर ने उसे आशीर्वाद देकर इस कार्य हेतु भेज दिया। अंशुमंत दिन रात अपने कार्य में जुटा रहा। अंत में उसे सफलता मिली। उसने अपने चाचाओं की भस्म की ढेरियों के लक्षण देखे। अंशुमंत ने वेदों के अनुसार उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए आवश्यक जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। गहन शोक में डूबा वह कुछ आगे बढ़ा। वहीं मार्ग में उसे एक वृद्ध पुरुष मिला, जिसने उससे कहा, पुत्र, शोक मत करो। कपिल मुनि ने संपूर्ण जगत के मंगल हेतु तुम्हारे चाचाओं को भस्म कर दिया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देनी उचित नहीं है। स्वर्गिक गंगा नदी का जल लाओ और उसी के जल से अपने चाचाओं का तर्पण करो। उस वृद्ध ने कहा, गंगा को पृथ्वी पर ले आओ और उस पवित्र जल को भस्म पर छिड़को, तब वे सब स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले अश्व लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ कीर्ति सहित पूर्ण करो। तत्पश्चात तुम स्वर्गीय गंगा को भूमि पर लाने के उपाय सोच सकते हो। सगर अहर्निश अति चिंतापूर्वक अश्व की प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः जब अश्व लाया गया तो उसे देखकर सगर तथा सभी ऋत्विक आनंद मग्न हो उठे। उस शुभ अवसर पर अपने चाचाओं की ऋषि के श्राप द्वारा हुई अकाल मृत्यु की घोषणा करना अंशुमंत ने उचित नहीं समझा। अतः उसने यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण होने दिया। पंडितों और अतिथियों को संकल्पित उपहार दिए गए। फिर अंशुमंत ने राजा को उनके पुत्रों की मृत्यु का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और अपने पितामह से आग्रह किया कि वे उस अलौकिक स्वर्गिक नदी को पृथ्वी पर उस स्थान पर लाएं जहां भस्म के ढेर थे। उसका यह सुझाव सगर को बहुत भाया। गंगा नदी को भूमि पर लाने के लिए गुरुजनों के परामर्श के अनुसार वह अनेक प्रकार के तप आदि नियमों एवं विधि विधानों में संलग्न हो गए, लेकिन वह असफल रहे। अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक में तथा उनके उज्जवल भविष्य हेतु गंगा जल द्वारा उनका तर्पण करने में असफल होने के कारण राजन दिन प्रतिदिन दुर्बल होते गए। अंततः निराश हो उन्होंने शरीर त्याग दिया। राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर मंत्रियों ने प्रजाजनों की सलाह से अंशुमंत को राजा बना दिया। अंशुमंत ने निर्दोष रूप से राज्य किया, क्योंकि वे नैतिकता तथा आध्यात्मिक कौशल में दृढ़ थे। वे अपने वंशजों के समान ही प्रजा का पालन करते थे। वृद्धावस्था होने पर उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय के रमणीय शिखर पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनका उद्देश्य केवल आत्मानुभूति करना ही नहीं था, अपितु अपने चाचाओं की मुक्ति हेतु गंगा को पृथ्वी पर लाना था। लेकिन उन्हें भी अपनी मनोकामना पूर्ण किए बिना ही देह त्यागनी पड़ी। दिलीप की भी यही आकांक्षा रही, क्योंकि उन्हें
अपने पिता एवं पितामह की गंगा को भूमि पर लाने की गहन इच्छा के विषय में मालूम था। उन्होंने स्वयं अनेक उपाय किए। उन्होंने ऋषि मुनियों के परामर्श के अनुसार अनेक यज्ञ करवाए। अपने पारिवारिक आदर्श को पूर्ण करने की असफलता पर शोकमग्न दिलीप अति रोगग्रस्त हो गए। जब उन्होंने देखा कि उनका शारीरिक बल तथा मानसिक शक्ति क्षीण हो रही है, तो उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ को राजगद्दी पर बैठा दिया। उन्होंने गंगा को भूमि पर लाने से संबंधित अपनी चित्त विफलता उसे सौंप दी। अल्पकाल बाद ही दिलीप का भी स्वर्गवास हो गया। धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ ने प्रण किया कि वह अपने पिता द्वारा सौंपे गए कार्य में अवश्य सफल होंगे। यद्यपि उन्होंने प्रजा पर संतोषजनक राज्य किया, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उनके वंश को बनाए रखने के लिए उनकी कोई संतान न थी। इस कारण तथा गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के परम कार्य हेतु वह प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों को देकर स्वयं एकांत गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। वह अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को वश में रखकर मांस में केवल एक बार ही भोजन करते थे। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स भगीरथ, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। तब महातेजस्वी भगीरथ ने श्रद्धा व भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम कर उनसे प्रार्थना की, स्वामी, स्वर्गीय गंगा को पृथ्वी पर लाने का सामर्थ्य दीजिए ताकि मेरे पितामह स्वर्गलोक को पहुंच सकें। संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारी प्रथम मनोकामना को पूर्ण करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं वह पूरी करूंगा। राजवंश को बनाए रखने के लिए तुम्हें एक पुत्र होगा जो तुम्हारे वंश को सुयश देगा। उठो। इस पर भगीरथ उठ गए और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, भगीरथ, गंगा अति वेगवान है और इसके गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। पृथ्वी अति दुर्बल है और भूपति होने के कारण तुम इस समस्या पर विचार करके इसके घोर परिणामों से बचने के उपाय ढूंढ सकते हो। गंगा के भूमि पर अवतरित होने के संकटजनक परिणाम होंगे, अतः पहले इसे शिव के शीश पर अवतरित कर फिर कम प्रभावपूर्ण हो जाने पर इसे पृथ्वी पर लाया जा सकता है। भूवासियों के दृष्टिकोण से भी यही सर्वोत्तम होगा। इस पर भली भांति विचार कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। उसी क्षण से भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। अंत में वह शंकर भगवान का अनुग्रह पाने में तथा गंगा को स्वर्ग से उतारकर शिरोधार्य करने के लिए उनकी स्वीकृति पाने में सफल हुए। इस प्रकार शिव के शीश से नीचे बहते हुए गंगा की 7 भिन्न भिन्न धाराएं हो गईं। हलादिनी, पावनी और नलिनी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुभिक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे उस स्थान की ओर चलने लगी जहां पर उनके पितामहों की भस्म नरक से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रही थी। यह राजर्षि भगीरथ के पथ का अनुसरण कर रही थी। वह गंगा को अपने पितामहों की भस्म की ओर ले जा रहे थे, किंतु मार्ग में सभी लोगों ने इस पुनीत धारा में स्वयं को शुद्ध कर इससे लाभ उठाया। इस स्वर्गिक नदी में शुद्धिकरण के फलस्वरूप उनके सभी पाप धुल गए। परम पुनीत जल से किए गए तर्पण द्वारा
उनके पूर्वज भी बहुत प्रसन्न हुए। चूंकि भगीरथ गंगा को भूमि पर लाए थे, अतः नदी को भागीरथी कहा जाता है। सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके भगीरथ अयोध्या लौट आए। उन्हें यह प्रसन्नता थी कि दिव्य अनुग्रह द्वारा उनके पिता एवं पितामहों के मनोरथ सिद्ध हो गए थे। राजा भगीरथ ने अनेक वर्षों तक शासन किया और उनकी प्रजा अति संतुष्ट व प्रसन्न रहती थी। अंत में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। विश्वामित्र जी से अपने पूर्वजों की कथा सुनकर राम और लक्ष्मण अति विस्मित हुए, लेकिन ऋषि ने कहा कि अब काफी रात्रि हो चुकी है, अतः वे सब सो जाएं। उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और नदी के किनारे रेतीली शैया पर लेट गए। राम और लक्ष्मण को नींद नहीं आई, फिर भी वे केवल गुरु की आज्ञा के पालन हेतु ही शैया पर लेटे रहे। वे गंगा अवतरण की अद्भुत कथा पर विचार करते रहे और इस प्रकार प्रातः हो गई। तब उन्होंने नदी में नित्य कर्म कर अग्रिम यात्रा के लिए तैयारी की। ज्यों ही तरुण शिष्यों ने आकर नौका के तैयार होने की सूचना दी, सभी उस ओर चल दिए और अपना अपना स्थान ग्रहण कर उस पुण्य नदी को पार किया। वे उत्तरी तट पर पहुंच गए और वनों की सुंदरता को निहारते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर नगरी दिखाई दी। राम ने विश्वामित्र की ओर मुड़कर पूछा, मुनि, इस जंगल में हमें यह विशाल नगरी दिख रही है, यह किस राज्य की है? ऋषि ने उत्तर दिया, राम, यह देखने में निकट प्रतीत होती है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। शायद हम शाम तक वहां पहुंच पाएंगे। वहां पहुंचने पर मैं तुम्हें इसके उद्भव और विकास के बारे में बताऊंगा। पहले हम यात्रा पूरी करें। ऋषि के नेत्रों में चमक और ओठों पर मुस्कान थी। राम ने विश्वामित्र के शब्दों का अर्थ समझ लिया और बिना कुछ कहे चलते रहे। जब वे घाटी में आए तो वहां नगर या मनुष्य का कोई लक्षण नहीं था। ऊंचाई पर चढ़ जाने से वह नगरी अति समीप दिखाई देती थी। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए उन्होंने पाया कि संध्या हो जाने पर भी वह नगर तक नहीं पहुंच पाए थे। विश्वामित्र ने पहले ही बता दिया था कि अभी नगर दूर था। संध्या होने पर उन्होंने यात्रा रोककर स्नान के पश्चात शास्त्रोक्त कर्मकांड संपन्न किए। विश्राम करते समय राम ने ऋषि से वही प्रश्न दोबारा पूछा, महामुने, क्या आप हमें इस नगरी के विषय में बताएंगे? इस पर विश्वामित्र ने कहा, राम, मैं अभी इसी के विषय में सोच रहा था। यद्यपि मुझे मालूम है कि तुम्हें सबके मन की बात ज्ञात रहती है, लेकिन फिर भी माया का पर्दा पड़ जाने से मैं भ्रमित हो जाता हूं। सभी लोग मन को वश में नहीं कर सकते। जब मेरे जैसे लोग चित्त को वश में नहीं कर सकते तो सामान्य मनुष्यों को तो क्या कहना। ज्यों ही मेरे मन में यह विचार आया कि तुम मुझसे नगर के विषय में पूछना भूल गए हो, त्यों ही तुमने इस बारे में मुझसे प्रश्न पूछ लिया। अब तुम्हारे सर्वज्ञाता होने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राम, प्राचीन काल में कश्यप की 2 पत्नियां थीं, अदिति और दिति। दिति के पुत्र बड़े बलवान थे और अदिति के पुत्र अति धर्मात्मा। वे दिन प्रतिदिन बलशाली होते गए। उनके तीव्र विकास को देखकर माता पिता अति आनंदित होते थे। एक दिन दिति तथा अदिति के पुत्रों ने मिलकर यह विचार किया कि वे किस प्रकार अजर अमर हो सकते थे। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि वे क्षीर सागर का मंथन कर उससे प्राप्त अमृत रस को पिएं तो वे अजर अमर एवं निरोग हो सकते हैं। तत्काल ही उन्होंने समुद्र मंथन का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने वासुकी नामक नाग को रस्सी और मंदराचल नामक पर्वत को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। बहुत समय बीत जाने पर वासुकी विष उगलने लगा और क्रोधवश मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगा। विष की लहरें
आग के समान उठने लगी। यह देखकर दिति व अदिति के पुत्र अति भयभीत हो गए और उन्होंने सोचा कि वे भी उस अग्नि में भस्म हो जाएंगे। वे सभी भगवान की शरण में गए और रक्षा हेतु प्रार्थना की। जब भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए तो दिति के पुत्रों ने अति दयनीय स्वर में विनती की, भगवान हमारी रक्षा करें, इस भयंकर संकट को रोकें। फिर विष्णु भगवान शंकर के रूप में परिवर्तित हो गए और बोले, प्रियजनों, सभी देवताओं का अग्रज होने के कारण मैं समुद्र मंथन के सर्वप्रथम फल को ग्रहण करने का अधिकारी हूं। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने विष को पी लिया। तदुपरांत दिति व अदिति के पुत्र मिलकर फिर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। अब एक अन्य विपत्ति खड़ी हुई। मथानी बना हुआ मंदराचल पर्वत पाताल में धंसने लगा। अतः उन्होंने फिर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने पुनः प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया, प्रिय बालकों, डरो मत। भगवान ने कछुए का रूप धारण कर लिया और पर्वत को अपनी कठोर पीठ पर रखकर तब तक समुद्र में बैठे रहे जब तक मंथन समाप्त नहीं हो गया। कश्यप के पुत्र अपार आभारी तथा प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की। क्षीर सागर से एक देवता प्रकट हुए जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था। उनका नाम धन्वंतरी था। जब दिति व अदिति के पुत्र उनको देख रहे थे तभी समुद्र मंथन से एक गाढ़ा रस प्रकट हुआ जो गोला बनकर बड़ा हुआ और फूट गया, जिसमें से अति सुंदर अप्सराएं निकली। रस से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम अप्सरा पड़ा। उन्होंने दिति तथा अदिति के पुत्रों को विवाह के लिए मोहित करने का बहुत प्रयत्न किया। उन्होंने उनसे अनुनय विनय की, लेकिन उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए। इसलिए उन सभी ने अविवाहित, स्वतंत्र तथा चंचल जीवन बिताया। फिर समुद्र लहरों से वरुण देव की कन्या वारुणी प्रकट हुई, जिसके हाथ में सुरा का पात्र था। दिति के पुत्रों ने सुरा ग्रहण करने से इनकार कर दिया, लेकिन अदिति के पुत्रों ने उसे पी लिया। सुरा को अस्वीकार करने वाले असुर कहलाए और इसे स्वीकार करने वाले सुर कहलाए। अंत में क्षीर सागर मंथन से अमृत निकला। अमृत कौन पीता? इस विषय पर दिति तथा अदिति के पुत्रों में गहन संघर्ष हुआ। उनमें परस्पर घोर युद्ध छिड़ गया। उस घोर युद्ध में अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों का संहार करना आरंभ कर दिया। इस संग्राम ने अति विनाशकारी रूप धारण कर लिया। शस्त्रास्त्रों के चलने से धरती कांप उठी। संसार में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तदंतर भगवान विष्णु अति मोहक अप्सरा के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दोनों दलों को मोहित कर उनका ध्यान युद्ध से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उस अप्सरा ने सभी को मोहित कर अमृत का अपहरण कर लिया। दिति के सभी पुत्र मर चुके थे। उनकी मृत्यु पर मां को असहनीय शोक हुआ। उसका पति कश्यप भी उसे सामान्य अवस्था में लाने में असमर्थ था। कश्यप ने उसे सांत्वना देने के लिए वस्तुओं की नश्वरता पर उपदेश देने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह विफल रहा। वह अत्यधिक पीड़ा सहित ऐसे विलाप कर रही थी मानो विश्व का अंत आ गया हो। अंत में दिति ने स्वयं को संभाला और कश्यप के समीप आकर गहन दुख पूर्वक बोली, स्वामी, क्या यह न्याय है? हम दोनों के ही पुत्र आपसे हुए, अब मुझे निसंतान कर दिया गया। क्या यह न्याय संगत है? क्या मैं इसी शोक में डूबी रहूंगी? मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं है। अनेक अल्पायु वाले पुत्रों की अपेक्षा क्या एक ही दीर्घायु वाला पुत्र होना अच्छा नहीं है? जब वह इस प्रकार कंदन कर रही थी तो कश्यप ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए दीर्घायु वाला पुत्र प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। उसने अपनी पत्नी को सलाह दी कि वह उस निरर्थक दुख को छोड़ दे।
पति द्वारा प्रोत्साहित तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण कर वह तुरंत ही चल दी और इंद्र को पराजित करने वाले पुत्र की प्राप्ति हेतु देवताओं का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने तप आरंभ कर दिया। कश्यप ने उसे बताया, तप करना सरल नहीं है। तप के अंत तक शुद्ध रहना पड़ता है। नियमों एवं व्रतों का दृढ़ता से पालन करना होता है। केवल तभी देवतागण प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। तत्पश्चात दिति कुशप्लव नामक तपोवन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या को देखकर इंद्रदासी का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने आए। दैवी कृपा से कुछ समय पश्चात दिति गर्भवती हो गई। इंद्र सेविका के रूप में उसकी परीक्षा ले रहे थे। एक दिन गर्म दोपहरी में उसे नींद आ गई और वह खुले बालों सहित चारपाई पर पैरों की तरफ सिर रखकर लेट गई। यह वैदिक पवित्रता के कठोर नियमों के विरुद्ध था, जिनका उसे अडिग रूप से पालन करना था। अतः इंद्र को मौका मिल गया। उन्होंने देखा कि दिति की अवस्था धर्म विरुद्ध थी तथा शास्त्रीय विधियों के अनुरूप नहीं थी। अतः उन्होंने उसे दंड देने के लिए उसके उदर में प्रवेश कर उसमें स्थित गर्भ को खंडित कर दिया। गर्भ के खंडित अंश गर्भ में रोने लगे। इंद्र ने उनसे अति मीठे शब्दों में कहा, मां रुद्ध अर्थात रो मत। दिति के भयानक रक्तस्राव होने लगा। वह अपने भाग्य पर विलाप कर अति करुण स्वर में फूट फूट कर रोने लगी। इंद्र करबद्ध हो उसके समक्ष खड़े होकर बोले, मां मुझे क्षमा करो। आपने शास्त्रीय विधि के विरुद्ध कर्म कर अपना प्रण तोड़ डाला। आपके बाल खुले हुए थे। आपका सिर चारपाई पर पैरों की ओर था। जब आप ऐसे सोई तो आपका तप दूषित हो गया। इस अवसर की ताक में बैठा शत्रु क्या फिर भला चुप रह सकता है? मैं इंद्र हूं जो यह वेश धारण करके आया हूं। आपने मेरा वध करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। उस गर्भस्थ शिशु के द्वारा मेरा वध निश्चित था। अतः मैंने अपने शत्रु को मारने का अवसर ढूंढ लिया। मैंने उसे अनुचित या दोषपूर्ण ढंग से नहीं मारा। आपको ज्ञात है कि आपकी योजना की सफलता के लिए व्रत का कठोर पालन आवश्यक था। आपको सावधान रहना था कि आप शास्त्रों के धर्म नियम का उल्लंघन करने का पाप ना करें। गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े हो गए हैं, इसलिए वे 7 मरुतों के रूप में जन्म लेंगे। मैं आपको यह वरदान देता हूं। यह कहकर इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। राम, यही वह स्थान है जहां इंद्र तथा दिति का वार्तालाप हुआ था। यहीं पर महाराज इक्ष्वाकु के विशाल नामक पुत्र हुए। उनका जन्म अलंबा देवी के गर्भ से हुआ था। उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम विशाला रखा गया। विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बहुत बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुभद्र नाम से विख्यात हुए। सुभद्र के पुत्र धूम्राश्व थे और धूम्राश्व के पुत्र संजय हुए। संजय के प्रतापी पुत्र सहदेव हुए। सहदेव अति धनवान, समृद्धशाली तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रतापी राजा के रूप में बहुत समय तक राज्य किया। सहदेव के पुत्र सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र ककुस्थ नाम से प्रसिद्ध हुए। ककुस्थ के पुत्र सुमति अति कांतिवान एवं दुर्जय वीर हैं। वह अति धर्मात्मा राजा हैं। शुद्धता और पवित्रता में तो वह देवतुल्य हैं। राम, आज रात हम इस विशाला नगरी में ही सोएंगे। कल हम राजा जनक के नगर में पहुंच जाएंगे। यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक
श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश। हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी। हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।